तुम्हारे साथ सोने की भी जिम्मेदारी रखता है। एक्साई ओजियाओ जियाओ, तुम अभी भी इतनी शरारती हो। सुंदरता का जाल भी बिछा दिया। यह लहजा। तुम असल में हो कौन? लोंग। तुमने क्या कहा? बेहुदा, मेरी बहन को छोड़ दो। ध्यान से देखो, तुम्हारी बहन मुझे पकड़े हुए है। बहन? बच्चे हो, चाकू से क्या खेल रहे हो? अगर खुद को चोट लग गई तो? मुझे पता था, बहन मेरे लिए सबसे अच्छी है। बिल्कुल, मेरी बस एक ही तो बहन है। देर हो गई है, तुम्हें आराम करना चाहिए। चलो, जल्दी सो जाओ। जल्दी सोने से त्वचा अच्छी रहती है। रुको। बहन ने मुझे बहलाया ताकि मुझे बाहर निकाल सके। आहो वो। तुमने अभी कहा तुम कौन हो? आओ। अब बता सकते हो? तुम्हें इतनी जानने की इच्छा है? ठीक है, लेकिन पहले मैं साफ कह दूं, तुम जब भी मुझसे शादी करने का वादा करोगी, हम तभी एक दूसरे के सामने खुलेंगे। तुम मुझे धमका रहे हो? चूंकि तुम नहीं चाहती, तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। बस अपनी जिज्ञासा को दबा लो। शुभ रात्रि। बॉस, पता चला है आपके मंगेतर फूजनयान शायद यूई यिंग से कुछ संबंध रखते हैं। सच में यूई यिंग? तो वाह। ठीक है, मैं मानती हूँ। तो कल वो परिवार में मिलते हैं। दीदी मुझसे प्यार करती है। शी यिन, रात के समय ऐसा मत करो। दीदी मुझसे प्यार करती है। मैं डर गई। दीदी मुझसे प्यार नहीं करती। मुझे पता था, दीदी मुझसे जरूर प्यार करती है। आखिरकार खत्म हुआ। यह दीदी का बिस्तर है, सिर्फ मैं ही सो सकती हूँ। तुम जी जमीन पर सो जाओ। नहीं, ये जमीन कैसी? कैसी? कोई आपत्ति? दीदी के बिस्तर की खुशबू बहुत अच्छी है। जमीन पर सोना एक बात है, लेकिन एक कंबल तक नहीं दिया। सचमुच इस घर में मेरी हैसियत कुत्ते से भी गई बीती है। युवराज, शेन बड़ी बहन को पता चल गया है आपका यूई यिंग से संबंध। मुझे पता है। ऐसा करो, तुम खबर फैला दो कि 3 दिन बाद जिंग यून का एक काम है। यूई यिंग का बॉस खुद आएगा। जी। बदमाश, तुमने कहा था कि मेरी पोती आ जाएगी। वह कहाँ है? अगर तुमने झूठ बोला तो मैं अभी चाकू लेकर तुम्हें मार डालूंगी। दादी, चिंता मत करो, वह जरूर आएगी। जियो जियो। दादी, आखिरकार तुमसे फिर मिली। जियो जियो, तुम और फू दादी कब मिले थे? हम पहले ही मिल चुके हैं, पहली बार उस बदमाश के बिस्तर पर। फू दादी, आज हम शादी की बातचीत करने आए हैं। सच में? यह बहुत अच्छा है। बॉस शेन, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उस बदमाश से कह देना। अगर उसने मना किया तो मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। अरे हाँ। अरे हाँ, जल्दी बैठो बैठो। मैं अभी जियोजियो को हमारे गोदाम में ले जा रहा हूँ खजाना चुनने के लिए। यह मानो, मैं जियोजियो को दहेज दे रहा हूँ। एक बार दहेज ले लिया तो यह शादी टूटने वाली नहीं। मैं भले ही बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन दिमाग अभी भी तेज है। हाँ हाँ हाँ, चलो।
बहन थोड़ी घबराई हुई लग रही है। फू बुढ़िया ने अभी बिस्तर के बारे में कहा। क्या उसका मतलब यह है कि बहन और फू जिन्यान कल रात? बहन और फू जिन्यान? क्या हुआ? हाँ जियोइन, हमें मत सुनो, हम यहां बकवास कर रहे हैं। हाँ, तुम दोनों तो खुश हो रहे हो, फिर जियोइन के हाथों सजा पाने वाला सिर्फ मैं ही हूं। मेरी मुश्किल देखो, कल रात जियोइन का वो भूतिया रूप याद आते ही बस। जियो जियो, इस गोदाम में खजाने की कोई कमी नहीं, ये सब जिन्यान के दादा ने मेरे लिए जीते थे। तुम जो चाहो चुन लो। अगर तुम्हें सब पसंद आए तो मैं किसी को भेज दूंगा, गोदाम तुम्हारे पास पहुंचा देगा। फू दादी, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। यह दादी की भावना है, इतने सालों से मैं बस इस बदमाश के जल्दी घर बसाने का इंतजार कर रही थी, ताकि मैं भी चैन से उसके माता पिता से मिल सकूं। फू दादी, ठीक है, इन बातों को छोड़ो। जियो जियो, वह बदमाश भले ही थोड़ा अविश्वसनीय लगता है, लेकिन असल में वह मुझे पता है। फू जिन्यान, वह अच्छा इंसान है। क्या हुआ? फू दादी की तरफ आ रहे हैं, भागना चाहते हैं। जियो जियो, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम नहीं होती तो दादी आज लाश बन जाती। लेकिन मैं इन दोनों को बिल्कुल नहीं जानती। वे मुझे क्यों मारना चाहते हैं? हिलना मत। तुम्हें लगता है कि ये चीजें लेकर हमें राजी कर लोगे कि बहन की शादी तुमसे कर दें? सपने में भी मत सोचना, मान जाओ। मैं भी मान जाता हूं। नहीं माँ, तुम लोग इतने पैसे के पीछे पागल हो। पैसे के पीछे पागल होने का क्या मतलब? बहन को पसंद है, बहन को वह पसंद है। मेरी बहन को तो सच में पसंद है। किसको? शेन, बात आधी छोड़ो मत। और कौन होगा? यूइंग बॉस ही तो। याद रखो, उस वक्त मैं भी गाड़ी में था। नहीं, तुम्हारा इसमें क्या लेना देना? चलो एक शर्त लगाते हैं, तुम्हारी बहन मुझे जरूर पसंद करती है, यकीन है? ही, मैं तुम्हारी बकवास पर यकीन करूं? अरे बहन, ये आदमी कौन है? पता नहीं कब मैंने इससे दुश्मनी मोल ले ली। यह मुझे मारना चाहता था। अगर जियाओ जियाओ मेरे साथ नहीं होती तो आज मैं। क्या? बताओ, किसने भेजा तुम्हें? शेन, जियाओ जियाओ, जल्दी मुझे बचाओ। तुमने कहा था बस उस बूढ़ी औरत को मार दो, तुम मुझे बहुत सारा पैसा दोगे। भूल गए? हम बचपन से साथ गरीबी में पले हैं। अब बात खुल गई है, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। तुम कह रहे हो तुम मेरी दादी को मारने आए थे उसके कहने पर? हाँ बिल्कुल, उसने कहा काम पूरा होने पर मुझे 50 लाख देगी। बेवकूफ। अगर झूठ बोला तो तेरा मुंह फाड़ दूंगी। तुम्हारा मतलब मैंने तुम्हें फू मैडम को मारने को कहा और फिर सही वक्त पर उसे बचा लिया, लेकिन तुम्हें जिंदा छोड़ दिया ताकि मुझ पर आरोप लगा सको? खत्म हो गया, वो तुमने मुझे फंसा दिया, बस यही कहना है। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं चलेगा। क्या? समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं? तुम जैसे बेवकूफ मुझ पर झूठा आरोप लगाना चाहते हो। जियाओ जियाओ, आज तुम्हारी और जिन्यान की शादी की बातचीत है। इस तरह की चीजों से मूड खराब मत करो। पहले इसे वापस ले चलते हैं, बाकी बातें रात में करेंगे। हाँ, चलो। मैडम, पहले आपको आराम करने ले चलती हूँ। हाँ। क्या कहना चाहते हो? कोई हमारे दोनों परिवारों के बीच फूट डालना चाहता है। जो जितोंग और शेन तियानवेई। लगता है भागने के बाद भी।
उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। हाथ आजमाने का मन है, फिर एक बार